औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, गोल्ड बूमिंग बुल में खुश आमदीद। तो ट्रेडर्स, आज हम एनालिसिस करने वाले हैं कि गोल्ड आज अपनी प्राइस के हवाले से कैसा रहेगा, फंडामेंटल का क्या असर होगा, न्यूज़ आएगी तो गोल्ड पर क्या असर होगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो पर जाने से पहले एक छोटा सा काम, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल का आइकॉन प्रेस कर दें ताकि गोल्ड के मुतालिक जो हमारा डेली एनालिसिस है वो आपको मिलता रहे। तो ट्रेडर्स, चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले ट्रेडर्स, अगर हम कल की बात करें तो देखिए, कल हमने आपको एक रेजिस्टेंस लेवल दिया था 2736 से लेके 2739 तक। तो मार्केट देखिए एग्जैक्ट एक वहाँ पे आई और फर्स्ट टाइम 2725 तक गई, सेकंड टाइम 2715 तक गई। फिर इसके अलावा हमने एक बाय का जोन दिया था 2718 से लेके 2720 तक। तो मार्केट एग्जैक्ट 2718 के पास आई तो 2723 तक गई, फिर एग्जैक्ट 2715 के पास आई तो 2735 तक गई। ये थी नाजरीन कल की हमारी परफॉर्मेंस। तो आज बात करते हैं कि आज ट्रेड का गोल्ड एनालिसिस क्या होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं फंडामेंटल और न्यूज़ की। तो ट्रेडर्स, बात यह है कि मार्केट चाहे जितना मर्ज़ी फंडामेंटल हो, चाहे जितना मर्ज़ी बड़ी न्यूज़ आए, छोटी न्यूज़ आए, सीपीआई न्यूज़ आए, पीपीआई न्यूज़ आए, जो भी न्यूज़ आए, आपका टेक्निकल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर आपका टेक्निकल स्ट्रॉन्ग है तो यकीन करें कि ये फंडामेंटल और न्यूज़ आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। अब जब न्यूज़ आती है तो होता क्या है कि मार्केट बड़ी तेज़ी से मूव करती है। ऐसा लगता है कि बस मार्केट अभी नीचे गई, हमारे ऐसा लेके नीचे गई, या ऊपर जा रही है तो ऐसा लगता है कि जैसे हमारे ऐसा लेके मार्केट सीधा ऊपर चली जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता। आपका टेक्निकल इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, आपका कि फंडामेंटल हो या चाहे न्यूज़ हो, कुछ भी आपका नहीं कर सकेगी। बात यह है कि जब आपका फंडामेंटल कमज़ोर होगा तो मार्केट आपका एसएल भी ले जाएगी और आपको नुकसान भी करेगी और आप डिप्रेस भी रहेगी। लेकिन बात यह है कि जो भी आप ट्रेड करें, एसएल के साथ करें, मनी मैनेजमेंट के साथ करें। ये नहीं है कि ट्रेड को आपने मोड़ बेमहार छोड़ दिया है और उसके बाद वो जो न्यूज़ आई है वो आपका अकाउंट लेके चली गई। ऐसा नहीं है। अब देखिए, जिसके पास $100 का अकाउंट है उसका तो राइट बनता है कि वो 0.01 की लाड़ लगाए। लेकिन अगर $10 की लाड़ लगाएगा, मार्केट में 10 पॉइंट मूव होगी, उसका $100 का अकाउंट लॉस्ट हो जाएगा, डिप्रेशन में आ जाएगा। तो भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। तो ट्रेडर्स, बात करते हैं कि आज के सेल जोन की। सबसे पहले बात करते हैं कि मार्केट में आज मोमेंटम क्या होगा। मार्केट में अभी भी स्टिल बाय का ही मोमेंटम है। मार्केट में अभी भी स्टिल बाय का ही मोमेंटम है। अगर मार्केट नीचे आए, हम अपने जोन पर बैठेंगे और वहाँ से बाय की अपॉर्चुनिटी लेंगे और मार्केट को उसके बाद, क्योंकि मार्केट में अभी भी वो कल जो सेल आई थी वो रिट्रेसमेंट थी। मार्केट नीचे रिट्रेस करने के लिए आई थी, लेकिन मार्केट अभी भी सेल की तरफ मूव नहीं हुई। मार्केट में मोमेंटम की बात की जाए तो मार्केट में स्टिल अभी तक, मेरी बात याद रखें, बाय का ही मोमेंटम है। अब हम बात करते हैं कि आज मार्केट में हमारे सेल जोन क्या होंगे और बाय जोन क्या होंगे। तो बात यह है कि सबसे पहले देखिए, ये हमें चीज़ सामने नज़र आ रही है 2736 यानी 2736। ये हमारे पास डेली की रेजिस्टेंस लेवल है, ये वाला। इसके ऊपर अगर हम देखें तो हमारे पास जो अगर पिन पॉइंट एंट्री बनती है वो 2739 से लेके 2742 यानी 2739 से लेके 2742 तक 30 पिप्स का जोन है। आलमोस्ट मार्केट इसमें आएगी। और M5 की अगर रिजेक्शन दे, M5 की रिजेक्शन क्या होती है कि मार्केट यहाँ पे आए और M5 की रिजेक्शन यानी बाय की कैंडल आके क्लोज करे और सेल एक उसके बाद सेल की कैंडल यानी ब्लैक कैंडल या रेड कैंडल उसको कवर कर ले, तो दैट्स हमारी रिजेक्शन पॉइंट। तो अगेन मार्केट यहाँ पे रिटेस्ट के लिए आएगी, उसके बाद तो हम यहाँ से सेल की अपॉर्चुनिटी लेंगे विद एसएल और मनी मैनेजमेंट के मुताबिक। अगर मार्केट यहाँ से भी मूव होती है, आगे ऊपर जाती है, तो फिर हमारे पास नेक्स्ट सेल जोन आता है, वो है तकरीबन 2757 से लेके 2760 तक
30 पिप्स का जोन है। यहाँ पे भी मार्केट आए M5 की रिजेक्शन दे तो हम यहाँ से भी सेल की अपॉर्चुनिटी ही लेंगे, यानी 2757 से लेके 2760 तक। लेकिन सेल की जो भी हम अपॉर्चुनिटी लेंगे वो छोड़ लेंगे आफ्टर 40 पिप्स, 50 पिप्स, 60 पिप्स हम मार्केट को छोड़ देंगे। उसके बाद ना ये इससे भी मार्केट ऊपर जाती है तो हमारे पास अगला सेल की लेवल है 2775, 2775, यानी यहाँ पे भी मार्केट आए M5 की रिजेक्शन दे तो यहाँ से हम सेल की अपॉर्चुनिटी लेंगे विद SL और मनी मैनेजमेंट के मुताबिक। लेकिन जो सेल होगी वो हमारी शॉर्ट होगी, सेल को हम इतना प्रोलॉन्ग नहीं करेंगे। मार्केट में जब भी यहाँ से हमें सेल की अपॉर्चुनिटी मिले आफ्टर 40 पिप्स, 50 पिप्स, 60 पिप्स के बाद हम मार्केट से आउट हो जाएंगे। बाय के वाले से बात करें तो अभी रिसेंटली जो हमारे पास सामने ताज़ा तरीन बाय जोन नज़र आ रहा है वो ये है 2723 से लेके 2726 तक 30 पिप्स का जोन है। यहाँ पे भी मार्केट आए M5 की रिजेक्शन दे तो यहाँ से हम सेल की अपॉर्चुनिटी लेंगे। इसके बाद फिर हमारे पास जो अच्छा की लेवल नज़र आ रहा है, जो हमें मार्केट में जो अच्छा हमें मूव दे सकता है वो 2711 से लेके 2715 तक है, यानी 2711 से लेके 2714 कर लें, 2714 तक है ये वाला जोन। ये क्या है कि ये H4 का वीक एरिया है, H4 का वीक एरिया है और यहाँ पे H1 का भी वीक एरिया है। और यहाँ पे अगर मार्केट आए यहाँ से टकराए तो हमारे पास यहाँ से बाई की अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं। उसके बाद मार्केट अगर ये इधर से भी नीचे मूव होती है तो फिर हमारे पास अगला जो सेल जोन बाई जोन है वो 2696 से लेके 2698 तक है का जोन है। ये वाला 20 पिप्स का जोन है, तकरीबन 2696 से लेके 2699 तक, 2696 से लेके 2699 तक। तो ये इससे भी अगर मार्केट अगर नीचे आती है तो फिर हमारे पास एक ये वाला की लेवल है 2685। उम्मीद है कि मार्केट इसी में ही मूव करेगी। ये थे गोल्ड के एनालिसिस, ये था गोल्ड का एनालिटिक तज्ज़िया। ये इसको आप नोट डाउन कर लें मार्केट को, इसको आप वीडियो को देखें, जो सेल की लेवल हैं, जो बाय की लेवल हैं, इनको नोट कर लें। उम्मीद है कि मार्केट इसी में ही घूमेगी। तो ये थे हमारा एनालिसिस आज का एनालिटिक जो है। इसके अलावा अगर आप अच्छे ब्रोकर की तलाश में हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को, हमारा एक्सनेस का लिंक है, उसको क्लिक करें, उसके ऊपर अपना अकाउंट बनाएं। एक्सनेस एक अच्छा ब्रोकर है जो स्पेशली एशिया की तरफ उसकी ख़ास तवज्जो है। वो एक तो विड्रॉल बड़ा आसान है, डिपॉज़िट बड़ा आसान है, लोकल बैंक से भी डिपॉज़िट करवा सकते हैं, विड्रॉल करवा सकते हैं। तो नाजरीन, इसके अलावा हमारा डिस्क्रिप्शन में दिए गए ट्रेडर लिंक को ज्वाइन करें, टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करें और लम्हा ब लम्हा जो भी न्यूज़ के मुतल्लिक अपडेट चलती रहती हैं उसमें हम अपने ट्रेडर्स को अपडेट करते रहते हैं। ये था हमारा एनालिसिस। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, इस दुआ के साथ अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। खुदा हाफिज़।